देखें कल सूरत हाल तसादुम की तरफ भी जा सकती है। मैं आपसे बात करूंगी। इस वक्त हमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, क्या आप लोगों की हिकमत अमली होगी? यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 2000 जवान तैनात हो गए रेड जोन में। इसके अलावा कंटेनर्स की लेयर्स वो लगा रहे हैं कि कोई यहाँ आ ना सके। ये तो बिल्कुल ही पागल है। ये तो सिर्फ पार्लियामेंटेरियन में जो है वो यहाँ पे एहतजाज करना है। इट्स नॉट रियली बड़ा प्रोटेस्ट उस तरह से कि जो हम कोई लाखों लोग ला रहे हैं कि इस तरह से। लेकिन ये एक्चुअली दिमागी तौर के ऊपर बड़े प्रेशर में है। और ये भी जो आज इन्होंने जिस तरह से इस्लामाबाद पूरा बंद किया है, इससे भी यही पता चलता है कि इनको मेंटली ये स्टेबल लोग नहीं है और जिस वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हालांकि हमारे तो लाखों के इज्तिमा होते हैं, वहाँ पे कभी जो है वो पत्ता भी जो है वो नहीं टूटा, वहाँ पे कभी गमला भी नहीं टूटा, पत्ता भी नहीं गिरा। ये तो ऐसे शहादत की इंतहा है। और हमारे किसी बंदे को यहाँ पे सवाल नहीं पैदा होता। इन्होंने किसी पर जाति की, एमएलए इसको रोकने की कोशिश की, तो उसका तो फिर भुगतना पड़ेगा। ये इस तरह तो नहीं होगा। लेकिन फवाद साहब बड़े वो टकराव के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी इमरान खान ने एक दफ़ा जब कॉल दी थी, फिर उनको वापस होना पड़ा था क्योंकि उन्होंने कहा था अगर मैं रुकता तो खून खराबा हो सकता था। तभी शेख साहब भी कह रहे हैं कि अगर रेड जोन को ब्लड जोन में तब्दील करने की कोशिश की गई तो हालात ख़राब होंगे। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर? नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा। ये पुरअमन एहतजाज है और वैसे ही कंटेनर्स जो लगाए गए हैं, लेयर्स बना दी गई हैं, उनको क्रॉस करना पड़ेगा और पुलिस भी मौजूद है। कुछ भी ये लोग तो करने को तैयार है। नहीं, इनसे देखने हो ना, वो ज्यादा जो है वो ऐसे ही जो है वो और इन्होंने उसकी हाइप जो है वैसी क्रिएट करती है। हमारी तरफ से तो बड़ा ही एक ऐसा एहतजाज है जो पुरअमन एहतजाज है। कोई उसमें वायलेंस नहीं है, कुछ नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि रेड जोन में किसी का भी एहतजाज गैर कानूनी है, आप F9 पार्क चले जाएं, लेकिन यहाँ नहीं आप कर सकते वरना कार्रवाई होगी। नहीं, कोई एहतजाज नहीं। यहाँ रोजाना इनके सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन आते हैं, रेड जोन में एहतजाज करते हैं, उनको तो उन्होंने कभी नहीं रोका। एमएनए को एहतजाज करने से कैसा रोका जा सकता है? रोज यहाँ पे आप गुजरे, कोई ना कोई महकमे के जो क्लर्क्स हैं, जो मुलाजमीन है, वो एहतजाज के ऊपर खड़े होते हैं। फवाद साहब, आपको याद होगा जब आप लोगों की हुकूमत थी इस साल के आगाज में, पीडीएम ने एक एहतजाज किया था और वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर ही हुआ था। मरियम नवाज ने, मौलाना साहब ने वहाँ खिताब किया था। तो अब ये पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? अब रेड जोन जाना क्यों मना है? ये बेसिकली तो राना सनाउल्लाह का दिमाग खराब हो चुका है। इनको तो मेंटल असाइलम में जाए और इनको जो है वो जरूरत है कि फौरी तौर के ऊपर इनका कोई डिप्रेशन का इलाज किया जाए। ये तो बिल्कुल जो है एक मैं समझता हूँ कि पागलपन का मुजाहरा है कि हर एहतजाज के ऊपर आप पूरा इस्लामाबाद इस तरह से कंटेनर लगा के बंद कर दे। और डिप्लोमेट्स क्या सोचते होंगे, बाकी क्या सोचते होंगे? यहाँ एहतजाज होना है, आधा घंटा उन्होंने एहतजाज करना है, यादाश्त देनी है, इसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा फवाद साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जहां हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी सिद्दीक। फवाद साहब, ये बताएं कि आपने कारकुनान को क्या हदायत दी हैं, क्योंकि जिस तरह से ये हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह जितनी पुलिस और रेंजर्स लगा दी है, तो अगर कारकुनान आपके आगे आते हैं तो तसादुम और टकराव भी हो सकता है। तो आपकी कारकुनान के लिए क्या हदायत हैं पार्टी की तरफ से? नहीं, वो आगे आएंगे भी नहीं। उनका एहतजाज जो है वो नादरा ऑफिस के सामने है और वो रेड जोन से बाहर है। उनका एहतजाज उधर है। यहाँ पे सिर्फ एमएनए जो है वो यादाश्त देने जो है उन्होंने आना है। इससे ज्यादा तो जो है वो आगे नहीं आएंगे। वो क्यों आगे आएंगे? ये तो हैरानकुन बात है जो उन्होंने इल्जामात किए हैं कि हर बात के ऊपर ये पूरा इस्लामाबाद बंद कर रहे हैं और इससे इनकी एक बौखलाहट का इजहार है राना सनाउल्लाह एंड कंपनी का। इससे ज्यादा तो कुछ सही। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, बात मौजूद रहे। अच्छा, ये सिद्दीक, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? जो ये कंटेनर्स लगा रहे हैं, लेयर्स बनाई जा रही हैं, फवाद साहब तो कह रहे हैं सिर्फ एमएनएस यहाँ पर पहुंचेंगे, अपनी याददाश्त वो यहाँ पर रजिस्टर कराएंगे बस, और वो